नहीं जी दोस्तों, ट्रेन का कांटा नहीं बन रहा है, सिग्नल डाउन है। तो आउटर पे ही ट्रेन हमारी जो है वो खड़ी हो गई है। ड्राइवर साहब ने देख लिया कि कांटा नहीं बना है, वरना ट्रेन हो सकता है कि इंजन ड्रेल हो जाता। तो आगे कांटा नहीं बना है जी। आप समझ लें कि 24.5 घंटे का सफ़र आज था। सुबह सुबह डाइनिंग कार में मैं आ गया हूँ और डाइनिंग कार के लिए जो इकॉनमी क्लास के हैं उन्हें तो डेंटल किट नहीं मिलती, लेकिन जो एसी स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको डेंटल किट दी जाती है, जो वो ये है पाकिस्तान रेलवे की। तो इससे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। साथ साथ मैंने नाश्ता भी मंगवा लिया। तो ये नाश्ता इकॉनमी क्लास और एसी स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और पराठा भी देख लें आप, बिल्कुल ज़बरदस्त अभी तैयार हुआ है, गरम गरम। कॉर्डियम टी है। अच्छा जी, ये इतने बड़े डब्बे में एक अदर टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट और टूथ ब्रश है, ये इतने बड़े बॉक्स। और ग्रीन लाइन में बॉक्स में जो है ना वो और भी चीज़ें मिलती थी, इसमें जो है बस यही चीज़ है। तो उसके बाद आप नाश्ता करते हैं और 14 डाउन आज अभी मिलने वाली है हमें, सादकाबाद के आसपास है और हम भी अभी सादकाबाद में ही पहुँचे। तो ये जनाब पराठा आ गया जी, गरम गरम। यकीन करें कि ये गरम पराठा है और ये आमलेट है, साथ में कॉर्डियम टी है। तो ये मैं भी खाता हूँ और फिर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि कैसा है खाने में। चिन्नी गोड क्रॉस हो रहा है जी। फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया और गरम गरम पराठा था, एग थोड़ा सा, अंडा जो है वो। जब तक ये देख लें जी, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जा रही है। और आज मार्शलिंग 14 डाउन की उल्टी हुई है, मतलब सादकाबाद से हम पास हो रहे हैं और 14 डाउन का अभी डिपार्चर हुआ है सादकाबाद से। और आगे ग्रीन लाइन को होना चाहिए, उससे पीछे रहमान बाबा को और उससे पीछे तो 14 डाउन को, लेकिन ग्रीन लाइन और रहमान बाबा आज लेट है। तो अवाम एक्सप्रेस 1.5 घंटा डिले के साथ सादकाबाद क्रॉस करिए। इसके पीछे 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस है, उससे पीछे ग्रीन लाइन है जो तकरीबन 4 घंटे डिले चल रही है। तो फाइनली बात कर रहे थे जी ब्रेकफास्ट की। कॉर्डियम टी भी बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त है। और अंडा जो है वो थोड़ा ठंडा था, लेकिन जो पराठा था वो बहुत गर्म था, तो ज़बरदस्त। और एज़ कम्पेयर टू ग्रीन लाइन ब्रेकफास्ट, ये जो ब्रेकफास्ट है ये बेस्ट है। तो चीज़ें पता लग जाती हैं। कल के डिनर में भी चीज़ें गर्म थी, ठीक है, और सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट वो भी गर्म है। तो मैं
मैं तो डाइनिंग कार में आके खा चुका हूँ और बड़ा अच्छा लगा है। इन्वायरमेंट भी अच्छा, आप देख रहे हैं बैक साइड पे सारा चिल एसी चल रहा है। तो आई रिकमेंड कि आप जब भी नाश्ता और खाना जब भी आप खाएंगे तो आप कोशिश करेंगे, अगर अकेले हैं तो डाइनिंग कार में आ जाएं, यहाँ पे आके आप खा लें सुकून के साथ। इट्स माई पर्सपेक्टिव। तो आप तो जब भी आएँ कोशिश करें कि अकेले हों, तो फैमिली को भी ला सकते हैं, लेकिन अगर अकेले हों तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे डाइनिंग कार में आके खाएँ। एंड पे लगी हुई है क्योंकि मर्ज होके चल रही है, लेकिन अगर मर्ज होके ना भी चले फिर भी एसी स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास के मिड में ये कोच लगी होती है। तो ज़बरदस्त है जी। खाना आउट क्लास, नाश्ता भी आउट क्लास। ये लें जी, 48 डाउन जा रही है रहमान बाबा एक्सप्रेस। 48 डाउन थी जी ये रहमान बाबा एक्सप्रेस, गोली की तरह निकल गई। तो रहीम यार खान आएगा और फिर मैं ट्रेन से नीचे उतरूँगा और फिर जाऊँगा अपने कोच में। कोच के बीच से जाना अच्छा नहीं लगता, पैसेंजर बैठे हैं, लेडीज़ बैठी हैं, तो बस रहीम यार खान आने वाला है। तो रहीम यार खान उतरते हैं और फिर अपने कोच की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो नाश्ते का आपको बता दिया और मैंने एक भाई से भी पूछा था, तो वो कह रहे ग्रीन लाइन से लाख दो ने अच्छा खाना पाक बिज़नेस का। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो थोड़ा सा जो ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कुछ लोगों को खाना मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के पैसेंजर हैं उनको खाना दिया जाता है और कराची एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस के लोगों को खाना नहीं दिया जाता। तो वो आगे सवाल करते हैं कि यार हमें खाना क्यों नहीं दिया गया। तो उनको ये चीज़ बताई जाती है कि आपके फेयर और इनके फेयर में फ़र्क है। पाक बिज़नेस वाले ऑलरेडी पे कर चुके हैं इस खाने को, लेकिन ये है कि जब इनके पास एक्स्ट्रा खाना या नाश्ता होता है तो वो ओन पे, यानी कि आप उसे पे करके ले सकते हैं डाइनिंग कार में या कहीं भी आप मंगवा सकते हैं। तो उसके आप चार्जेस देंगे, बेशक आप पाक बिज़नेस के कराक्रम एक्सप्रेस के पैसेंजर हों या फिर आप कराची एक्सप्रेस के पैसेंजर हों, आप फ़ोन पे मंगवा सकते हैं। उसके अलावा इनके जो वर्कर हैं वो अपनी उन्होंने छोटे छोटे ठेले से बनाए हुए, उसमें ये लेके घूम रहे होते हैं, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेज़, चिप्स वगैरह, ये सारा कुछ। तो आप वो भी उनसे परचेज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर नॉन स्टॉप ट्रेन है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर कोच में घूम रहे होते हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रेन है तो लोग यही समझते हैं कि यार नहीं रुकेगी तो हम कुछ चीज़ें परचेज़ कहाँ से करेंगे। तो ये इनके पास अपना सेटअप है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। ये केबन टू केबन जाके सेल करते हैं। तो जनाब 8:20 हो रहे हैं। आलमोस्ट 4 घंटा डिले के साथ रहीम यार खान हमारी ट्रेन पहुंच गई है। अब उतर के अपनी कोच में जाएंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया है और आउट क्लास था जी ब्रेकफास्ट। तो चलें रहीम यार खान उतरते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। फर्स्ट डिपार्चर वसल हो गया जी रहीम यार खान से, और मूव होना शुरू हो गई है। 33 अप प्लस 15 अप प्लस 41 अप, 3 ट्रेनों का मिक्सचर डिपार्चर हो रहा है रहीम यार खान से। पंजाब का शहर है जी रहीम यार खान, और पंजाब में हमारी ट्रेन दाखिल हो चुकी है। सिंध हमने छोड़ दिया है।
स्टॉप होगा भावलपुर, 2 मिनट का स्टॉप होगा जी भावलपुर का। और आज हमारी ट्रेन वाया लूप जाएगी। नहीं जी, GU 409014 का नॉच अप कर दिया जी। और चेकिंग साउंड सुने 9014। नए कोच का शीशा भी टूटा हुआ है। और 8:35 हो रहे हैं। पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन 6 डाउन ग्रीन लाइन 5 घंटे डिले के साथ। चार घंटे 45 मिनट डिले के साथ जा रही है ग्रीन लाइन 6 डाउन। करंडा रेलवे स्टेशन से क्रॉस हुए 6 डाउन ग्रीन लाइन के साथ। सुबह के 9 बज रहे हैं और खानपुर जंक्शन से पास होगी ट्रेन हमारी। 4 घंटा डिले है। स्टॉप नहीं है जी यहाँ पे। अगर रुकती है तो फिर अनयूजुअल स्टॉप होगा। अगर पाक बिजनेस के टाइम से देखा जाए तो 6 घंटे डिले है, और अगर कराची एक्सप्रेस के टाइम से देखा जाए तो 4 घंटे डिले के साथ चल रही है ट्रेन। खानपुर जंक्शन। चले जी, खानपुर क्रॉस हो गया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस में सफाई भी हो रही है। और पहले एक भाई आके झाड़ू मार के गया है सफाई करके, पीछे दूसरे अंकल जी आए हैं और वो कुछ ट्रेन की स्पीड बता रहा है। पास हो रहा है जी। रेल ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पे।
ओवरटेक जा रहा था जी फ्रेट ट्रेन को। 10 बजे एक और ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, कंटेनर ट्रेन है जी। डेरा नवाब साहब और ट्रेन कंटेनर ट्रेन को ओवरटेक किया है जी। 10:10 मुबारकपुर रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है, काफ़ी फुल फ्लो में जा रही है जी। कलांच वाला थ्रू पास, तूफानी रफ्तार। इस साइड से भी समासट्टा जंक्शन का यार्ड देख लें। दस बज के 22 मिनट हो गए। समासट्टा जंक्शन को स्लो स्पीड पे पास करेगी। बराए बख्तार हासिलपुर चिश्तियाँ। तो ये है जी समासट्टा जंक्शन की स्टोरी, कैसे जंक्शन क्यों कहते हैं। नौशत कर दिया है ड्राइवर साहब ने, मुल्तान तक लेके जाएंगे जी ड्राइवर साहब। डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है जी। कोचेस बहुत कम करती है हज़ारा एक्सप्रेस टॉयल डाउन। 10:35 हो रहे हैं और 3 घंटे 53 मिनट डिले के साथ बावलपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस। और अगर रियल टाइम के हिसाब से देखें तो 5 घंटा 53 मिनट, 2 घंटे हम लेस कर देते हैं तो 3 घंटे 53 मिनट डिले के साथ बावलपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। 2 मिनट का स्टॉप होगा, तो करीब कोई नलका वगैरह होता है तो मुँह हाथ धोते हैं जी। गर्मियाँ काफ़ी है बावलपुर में।
हाफ ब्रेक वैन जो है वो निकल गई है प्लेटफार्म से भी आगे। चलें सिग्नल डाउन हो गया जी और फर्स्ट डिपार्चर विसल भी हो गया। चलें जी, तो अभी आपको दिखाते हैं जी इंशाल्लाह इम्प्रेस ब्रिज। गरम गरम चाय वाले, ताज़ा गरम गरम चाय वाले, बिस्किट वाले, चाय वाले, गरम गरम चाय वाले। घर पे बना हुआ है जी बावलपुर रेलवे स्टेशन। नौशब कर दिया जी ड्राइवर साहब ने और थोड़ा सा चेकिंग साउंड सुन लें जी। रेडी टू गो। दरियाए सतलज इम्प्रेस ब्रिज से पास होने लगी है हमारी 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस। इम्प्रेस ब्रिज दरियाए सतलज पे बना हुआ। लोधरा जंक्शन पास हो रहा है जी और 10:55 लोधरा जंक्शन आपको कॉर्ड लाइन दिखाते हैं। सामने फरीद एक्सप्रेस जाती है जी, लोधरा रायवंड ब्रांच लाइन, और ये लाइन जा रही है कॉर्ड लाइन जहानिया के रास्ते खानेवाल निकलेगी, ये सामने निकल रही है। वो फरीद एक्सप्रेस का है और ये कॉर्ड लाइन है और हम लूप लाइन पे डाइवर्ट हो गए हैं मुल्तान के लिए। 108 पे लीड कर रही है ट्रेन इस वक्त, 107 108 पे, और धुआंधार तूफ़ानी रफ्तार में ड्राइवर साहब लेके जा रहे हैं ट्रेन को मुल्तान की तरफ। तो आज पाक बिजनेस मुल्तान जा रही है जी। एक 109 किलोमीटर की रफ्तार हो गई है। किले वाला स्किप कर रही है ट्रेन। गरीब शहीद रेलवे स्टेशन से पास हो रही है ट्रेन। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे थी दोस्तों। 11:20 शुजाबाद से थ्रू पास हो रही है ट्रेन फुल फ्लो में शुजाबाद।
शाह जंक्शन पास हो रहा है जी, और आपको दिखाता हूँ मैं शेर शाह कोट की ब्रांच। 11:40 हो रहे हैं और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 33 अब जो मुल्तान नहीं जाती थी, आज मुल्तान कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। पाक बिज़नेस और कराक्रम एक्सप्रेस मुल्तान नहीं आती थी, सिर्फ कराची एक्सप्रेस आती थी। सिर्फ एक ट्रेन की वजह से ट्रेन को लंबा रूट करके मुल्तान कैंट आना पड़ा है। और मुल्तान कैंट पहुंच गई जी 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। तो फिर बंदा भगाने वाली बात कर रहा है। मेन प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म नंबर 1 इस पे लिखा है। लास्ट टाइम मुल्तान से सफ़र किया था कराची एक्सप्रेस में लाहौर तक। इंस्पेक्शन कार एक खड़ी है जी। लेट्स सी कि मुल्तान से क्रू चेंज होना चाहिए। अगर मुल्तान से ना हुआ तो खानेवाल से टेक्निकल स्टाफ मुल्तान होगा। देखते हैं। जी मुल्तान पहुंच गई ट्रेन। मुल्तान शेड में ZCU और HPU खड़े हैं जी। और ये है जी हमारा आज का लोकोमोटिव कराची टू लाहौर तक GU 49014। मुल्तान छावनी। तो दोस्तों 5 मिनट का स्टॉप है मुल्तान छावनी में, और जो स्टॉप है वो है टेक्निकल, वो होगा खानेवाल में। अस्सलाम वालेकुम। ले जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त तो नहीं है, भाई है मेरे, लुकमान भाई फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? कैसे? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आप मिलने आए। यार सफ़र CBI सिस्टम ने, बस मत पूछो क्या वजह? हर जगह CBI सिस्टम ख़राब है। वो बारिशों की वजह से है ना। बस फिर ना लगाए ना। बहरहाल अच्छा ये टाइम कवर किया है रोडी शेड ने। अच्छा, ये जब भावलपुर से निकली है ना, ये गेलेवाल वाले सेक्शन पर इसने 115 की स्पीड बिल्कुल मारी है, बिल्कुल मारी ऐसे ही है? ऐसे ही है। मतलब सारा है मैंने GU 40 90 15 90 14 14 है ज़बरदस्त। और नेक्स्ट इंजन कोच है वो सेकंड वाली, तो क्योंकि सफ़र जा रहा होगा। 17 के बाद 16 है ही नहीं, नहीं है 15 है। इसका मतलब अगर 16 होती तो आपकी तीसरी कोच होती। और वो उसमें शो नहीं कर रही थी। और सुनाओ गर्मी कैसी है मुल्तान में? ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। कुछ दिन पहले मौसम बड़े अच्छे थे। आओ चलें, बहुत शुक्रिया। आओ लाहौर चलें। चला ज़िंदगी रही तो फिर चलेंगे। लुकमान खान फ्रॉम मुल्तान और एक भाई चले गए हैं उम्रा कर रहे हैं हसीब, तो अल्लाह ताला इनको भी जल्दी भेजे जी। आमीन। ठीक है, और इकट्ठे भेजे इंशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और 5 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद फिर यहाँ से डिपार्ट। सिग्नल डाउन हो गया तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये ले। तो डिपार्चर विसल हो गया, फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया। तो 5 मिनट का स्टॉप था। क्रू चेंज होगा खानेवाल में, तो चलें यहाँ से खानेवाल का जो सेक्शन है वो भी हाई स्पीड जोन है, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, दूसरी साइड में
ले जी, मुल्तान से डिपार्चर हो गया। मुल्तान कैंट छोड़ दिया जी हमने, और हमारे दोस्त, हमारे भाई लुकमान, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान कैंट से है जी, स्पेशल मिलने आए तो बहुत शुक्रिया। और सामने खड़े हैं जी, डिपार्चर की वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह 14 टाउन कवर करते हैं, लाहौर से, पेशावर से। अभी तो कंफर्म है, चलो ट्रेन रुकवा दी है। पेशावर से मुल्तान आपका? अच्छा चलो इंशाल्लाह करते हैं। ओके लुकमान, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। और लुकमान जी हमारे मुल्तान के रेल फ़ैन और मिलने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, मुल्तान कैंट छोड़ दिया हमने, तो अब आपसे मिलते हैं रास्ते में हाई स्पीड जोन पे, और उसके बाद खानेवाल अराइवल होगा। क्रू खानेवाल में चेंज होगा और टेक्निकल स्टाफ जो है वो खानेवाल में ही होगा। चलें, मान भाई की मोहब्बत का शुक्रिया जी इनको। और एक अदद लेज़ है जी, और सुपर केक है जी, और एक नेक्स्ट कोला बोतल है, और ये गिलास है। बहुत शुक्रिया लुकमान भाई आपका, आपकी मोहब्बत को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे ही ले आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत फरमाए। तो ये जनाब लुकमान भाई की तरफ से है जी। न्यू मुल्तान पास हो रहा है जी तूफ़ानी रफ्तार में। हीरा गायब से पास हो रही है ट्रेन। रियाज़ाबाद क्रॉस हो रही है। ये PLC ली है और फिर नौचम का दोस्तों, सामने आ गई ये कॉर्ड लाइन जो लोधरा से हमसे अलग हुई थी। लोधरा से दो लाइनें अलग हुई थी, एक कॉर्ड लाइन थी और एक थी जी रायवंड लोधरा ब्रांच लाइन। तो वो रायवंड निकलेगी आके, तो जो ट्रेनें कॉर्ड लाइन से आती हैं वो 10 किलोमीटर की स्पीड फॉलो करती हैं, और पीछे की ट्रेन भी आ रही है। और हम जनाब मेन लाइन जो लूप लाइन है वहाँ से आ रहे हैं और खानेवाल जंक्शन अप्रोच बना रहे हैं। 12:30 हो रहे हैं जी दिन के, खानेवाल जंक्शन पे अप्रोच बना रही है ट्रेन। अप और डाउन की जो ट्रेनें जो कॉर्ड लाइन यूज़ करती हैं वो सामने प्लेटफॉर्म से आती हैं, और लूप लाइन जो मुल्तान वाली है वो इस लाइन पे आती है। तो कॉर्ड लाइन से भी जाएगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस जो स्टेशन है खानेवाल जंक्शन पे। ZCU30 लीड कर रहा है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस।
1015 भी खड़ा है जी कंटेनर ट्रेन के साथ, और ZCU30 के साथ 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस खड़ी है। और अर्ली आ गई थी, मेन लाइन से आई है तो लूप लाइन से नहीं आई। 6318 लीड कर रहा है 28 डाउन को। मिनट का हाल्ट होगा, टेक्निकल हाल्ट, क्रू चेंज होगा, वाटरिंग होगी, हॉट एक्सेल चेंज चेक होंगे। 20 मिनट लगेंगे। होपफुली यहाँ से हमारे भाई असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद वकार लीड करेंगे। दो नंबर प्लेटफार्म पे लिया गया जी हमें। तो 28 डाउन का भी विसल हो गया डिपार्चर। जी तो दोस्तों, कराची में तो बारिश ही बारिश थी सिंध में, और यहाँ आके गर्मी ही गर्मी है। तो जो गर्मी जो शुरू हुई है सुबह से वो अभी तक बरकरार है, बल्कि मज़ीद तेज़ हो गई है। खाने वाल पहुँच गई है जी 33 अब, और 15 से 20 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद क्रू तो चेंज हो गया है, यासीन साहब हैं वो लीड करेंगे थ्रू आउट लाहौर जंक्शन तक। तो बस अब डिपार्चर आपको दिखाएंगे यहाँ से। गर्मी बहुत है, अंदर जाके बैठते हैं। 25 मिनट स्टॉप के बाद डिपार्चर हो रहा है 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस का खानेवाल जंक्शन से। नेक्स्ट स्टॉप करेगी साहिवाल। में आता है 4907 GMCO 15 ऑफ खड़ा है जी। हम जाएंगे स्ट्रेट और आपको मैं दिखाता हूँ खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन। राइट साइड हम हो गए जी, और जो लेफ़्ट साइड पे जो हम ट्रैक छोड़ रहे हैं ये है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, जो कुछ टाइम से सस्पेंडेड है ड्यू टू फ्लड्स। ना इस ट्रैक से भी काफ़ी ट्रेन्स आती हैं खानेवाल वज़ीराबाद से, शालीमार, कराक्रम, रहमान बाबा, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेनें आती हैं। तो शाम की तरह बल खाती हुई ट्रेन देखें।
3 ट्रेनों का मिक्सचर है जी। 41 अप, 33 अप एंड 15 अप। जी लेफ़्ट साइड पे कर्व हो रही है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। ये लाइन जा रही थी खानेवाल वज़ीराबाद। हम अपना सफ़र जारी रखेंगे मेन लाइन 1 पे। ड्यूल लाइन 2 आउट शादराबाद जंक्शन तक ड्यूल लाइन है और लाहौर जंक्शन तक पाक बिजनेस एक्सप्रेस जाएगी। मेरा ताज पास हो रहा है जी। मेरा ताज राजपूत नगर 1:10 पे स्किप कर रही है ट्रेन और साथ ही नेशनल हाईवे जीटी रोड चल रहा है हमारा। मियाँ चुन्नू पास हो रहा है जी तूफानी रफ्तार में। दिन के 1:45 हो गए हैं। सामने खड़ी है GU40 के साथ 2 डाउन खैबर मेल। कल निकली है पेशावर से रात 10 बजे और कराची इसकी डेस्टिनेशन है। चीचा वतनी ट्रेन पहुंच रही है और आई थिंक 33 या 34 डाउन का स्टॉप है चीचा वतनी में। बिल्कुल जी लूप लाइन ले ली है तो चीचा वतनी स्टॉप करेगी। 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस और हमारा वेलकम करने के लिए खड़ी है 2 डाउन खैबर मेल। लाहौर से अटैच हुआ GU40 कराची तक लेके जाएगा और होपफुली कल सुबह के टाइम पहुंचेगी अगर लेट ना हुई तो। तकरीबन 2.5 घंटा लेट चल रही है, 2.5 से 3 घंटे। डिपार्चर हो गया जी 2 डाउन का चीचा वतनी से। स्टॉप करेगी जी चीचा वतनी में। ले जी इंजन और ऑलमोस्ट दो कोचेस बाहर है जी प्लेटफॉर्म से। चीचा वतनी पहुंच गए जी। दिन के 2:20 साहिवाल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस और एम आई नॉट रॉन्ग तो पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी साहिवाल रेलवे स्टेशन का ही है।
चलो जी, साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन हमारी। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। यूसुफ वाला कोल, एक बिल्डिंग पीछे है और एक बिल्डिंग ये आगे आ गई है। यूसुफ वाला रेड ब्रिक से बनी हुई है और इस स्टेशन का बोर्ड जो है वो ब्लू है। यूसुफ वाला तो ये सामने जो दो ट्रैक्स जा रहे हैं अप और डाउन के, ये जाते हैं पावर प्लांट के अंदर जहाँ पे कोयला पहुँचाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रा जूम करके अपने मोबाइल से, कोल पावर प्लांट। ये है जी यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट। कहाँ जाता है जी कोयला? दिन के 3 बजे ओकाड़ा पास हो रहा है जी। पैसेंजर मौजूद हैं 10 डाउन अल्लामा इकबाल के। तो होपफुली रास्ते में हमारी पहली मुलाकात होगी 10 डाउन अल्लामा इकबाल से। ये सारे पैसेंजर 10 डाउन के बैठे हैं और हमारी ट्रेन की भी ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। दिन के 3:15 हो रहे हैं। 10 डाउन आ रही है जी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। AG30 लीड कर रहा है। 6027 नारोवाल से निकली है कराची के लिए। सियालकोट वाला रास्ता U40 के साथ एक स्प्रेट ट्रेन भी खड़ी है जी डाउन की, और अल्लामा इकबाल ने इसे ओवरटेक किया है। (9027) GU40। रिनाला खुर्द है जी स्टेशन। ये सामने कोशिश कल ड्रेसिंग 50%। तो इस साइड
VIP की। वो माल कोचेस खड़ी हैं जो एक साइड दिखा सका मैं। तो ये पर्सनल बना के वाक़या हुआ जिसमें हमारे लाहौर के असिस्टेंट ड्राइवर की डेथ हुई है जी। उनकी मक़फ़रत के लिए भी दुआ कीजिएगा। 3:25 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है जी U40 के साथ 9018। ओए 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 इतनी कम कोचेस, इतनी कम। 3:40 पे तेज़गाम के साथ क्रॉस हुआ है जी हमारा। 8 डाउन तेज़गाम जा रही है। पत्तोकी से पास हो रही जी ट्रेन हमारी। 3:45 हो रहे हैं। चलो मैं करता हूँ कॉल पहुँच के। इसका क्या फ़ायदा, आप क्या कर रहे हो? ये वीडियो बन रही है YouTube पे, मेरे चैनल है। पत्तोकी पे भी एक ट्रेन स्टेशन है, लेकिन ये वैसे ही कोई रेक खड़ा हुआ है। छांगा मांगा पास हो रहा है जी स्लो स्पीड में, और शाम के 4 बज गए। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है और छांगा मांगा पास कर लिया जी हमने। बुए हासिल रेलवे स्टेशन से पास हो रही है ट्रेन हमारी, और 4:05 हो गए। सामने से आ रही है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस। आज तकरीबन कोई हफ्ते 10 दिन बाद चली है। तो चलें नेक्स्ट आपको सकरात दिखाते हैं। 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस U40 के साथ। U40 लीड कर रहे हैं 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस। चार बज के 15 मिनट हो गए जी शाम के। कोट राधा किशन पास हो रहा है और ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगाई है जी। तो दोस्तों रायवन जंक्शन के आउटर पे पहुंच गए हैं, और लोधरा जंक्शन से जो हमसे लाइन अलग हुई थी वो ये सामने आ रही है। लोधरा रायवन ब्रांच लाइन, उसमें पाकपतन भी आता है। तो 37 अप और 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस पर ट्रैवल करती हैं। और लोधरा से 2 लाइनें अलग हुई थी, तो एक तो कॉर्ड लाइन थी और एक ये लोधरा रायवन ब्रांच लाइन थी। तो रायवन जंक्शन पे ट्रेन अप्रोच बना रही है। डिपार्चर वसल हो गया जी रायवन जंक्शन से। जिया पक्का अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन। डबल लोकोमोटिव लगे हैं जी। जिया पक्का थ्रू पास किया हमने।
मेन लाइन पे रोका है जी, प्लेटफार्म वाली साइड पे नहीं रोका है, मेन लाइन पे रोका है। तो पैसेंजर को उतरने में भी थोड़ा समस्या बनेगा क्योंकि प्लेटफार्म दूसरी लाइन पे है। तो कम से कम पैसेंजर का ख्याल करते हुए प्लेटफार्म पे रोकना चाहिए था ट्रेन को। चलो जी, कोट लखपत रेलवे स्टेशन। पैसेंजर काफ़ी उतरे हैं जी कोट लखपत पे, लेकिन बात वही है कि मेन लाइन पे ही रोक दिया गया ट्रेन को। प्लेटफार्म पे लगाते तो बेहतर था, काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पैसेंजर्स को देख रहे हैं आप, तो काइंडली इस तरह ना हो तो बेहतर है। अप और डाउन दोनों ट्रेनें जो है वो मोस्टली जो है ना मेन लाइन पे रुक जाती हैं और लूप लाइन पे नहीं जाती। तो पाकिस्तान रेलवे काइंडली ज़रा उसको देखें और लूप लाइन पे जो प्लेटफार्म साइड है उस पर लगाया करें ट्रेन को, ताकि लेडीज़, जेंट्स और जो एजड लोग हैं उनको उतरने में दुश्वारी महसूस ना हो। तो चलें बिजनेस के पीछे। लेकिन जो पार्क बिजनेस के पैसेंजर हैं जो 16 टाउन में जाएंगे उनको खाना नाश्ता नहीं मिलेगा। PLC ली है जी यहाँ से और लाहौर कैंट से पास हो गई ट्रेन। ये जी दोस्तों, लाहौर जंक्शन के यार्ड में हम दाखिल हो चुके हैं और कुछ बातें हैं जो नोट की हैं कि मैंने इस सफ़र में तकरीबन आप समझ लें कि जो 6 बजे हम कल शाम को निकले और 5:30 बजे सफ़र हमारा ख़त्म हो रहा है। 23.5 घंटे का सफ़र है, 16 से 17 घंटे का सफ़र होता है, 23.5 घंटे का सफ़र बना है। और खाना जो है वो एज़ कम्पेयर टू ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस एक्सप्रेस का खाना नाश्ता दोनों अच्छा था। इसके अलावा सिंध में CPI सिग्नल जो है वो बुरी तरह फ्लॉप है और ट्रेन की ताख़ीर होने का कहीं ना कहीं वजह जो है वो CPI सिस्टम भी है। तो अगर CPI सिस्टम ठीक वर्क कर रहे होते तो ट्रेन इतना लेट ना होती। उसके अलावा जो अमला है ट्रेन का वो भी अच्छा है, सफाई वगैरह होती रही हाउस कीपिंग की तरफ से और खाना वगैरह भी गर्म मिला है, टाइम पे मिला है। आप वर्किंग देख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं जी। सामने वॉशिंग लाइन है जी लाहौर जंक्शन की और ट्रेन प्लेटफार्म के आउटर पे रुक चुकी है। सिग्नल वगैरह का इशू है या प्लेटफार्म खाली नहीं है। नहीं जी दोस्तों, ट्रेन का कांटा नहीं बन रहा है, सिग्नल डाउन है। तो आउटर पे ही ट्रेन हमारी जो है वो खड़ी हो गई है। ड्राइवर साहब ने देख लिया कि कांटा नहीं बना है, वरना ट्रेन हो सकता है कि इंजन ड्रेल हो जाता। तो आगे कांटा नहीं बना है जी। आप समझ लें कि 24.5 घंटे का सफ़र आज था। तो दोस्तों 5:30 हो गए और ट्रेन बस आउटर पे खड़ी थी। कांटा नहीं बन रहा था जी ये वाला, तो अब बन गया। तो अब इंशाल्लाह प्लेटफार्म पे चलते हैं और देखते हैं जी नेक्स्ट आगे क्या करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला ने हादसे से बचा लिया। ड्राइवर साहब ने देखा तो कांटा नहीं बन रहा था और इस वजह से ट्रेन आउटर पे रुक गई थी।
अल्लाह अल्लाह करके लाहौर जंक्शन पहुंच रही है जी हमारी ट्रेन। 23.5 घंटे लगे हैं, तो आप समझ लें कि 5.5 घंटे डिले हुई है ट्रेन हमारी। और अगर हम पार्क बिज़नेस वाले टाइम करें तो 7.5 घंटे डिले हुई है ट्रेन हमारी। तो 33 अब पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस को लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे लिया जा रहा है। कुली हजरात खड़े हैं सारे अपने अपने रोज़ी रोटी के लिए। प्लेटफार्म नंबर 5 पे खड़ी है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। और 16 डाउन का रेक अभी प्लेस आई थिंक नहीं हुआ है, क्योंकि बिज़नेस क्लास और AC स्लीपर पार्क बिज़नेस से निकाल के कराची एक्सप्रेस के रेक के साथ लगाई जाए। तो होपफुली आज 16 डाउन भी लेट चलेगी। दोस्तों ये थी आज की लंबी जर्नी, आलमोस्ट 23.5 घंटे की। तो उम्मीद है आपको आज का थका देने वाला सफ़र पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।